एक्सीडेंट हैं हम अपने इलाके के मेडिकल कॉलेज में। तो ये समदा में कादीपुर में बन रहा है। कल अब हमारा भरवारी दिख तो गया, इधर ही मुड़ना है, सिग्नल दे दिए। सो हे गाइस, विराग हियर। और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं बहुत जल्दी मोटो ब्लॉग को टेस्ट करने वाला हूं, तो मोटो ब्लॉग को टेस्ट करने के लिए मैं लोकेशन पे पहुंच चुका हूं। और ये सिर्फ वही लोकेशन है जहां पर मैंने अपना पहला मोटो ब्लॉग किया था। हालांकि वो मोटो ब्लॉग स्मार्टफोन के साथ था, लेकिन आज का जो ये मोटो ब्लॉग है, अगर मैं आपको दिखाऊँ, सो ये मोटो ब्लॉग जो होने वाला है ये GoPro Hero 10 के साथ होने वाला है। और इसको अब मैं माउंट करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि ये मोटो ब्लॉग सेटअप कैसा है। हालाँकि ये रही मेरी एक्सॉर की हेलमेट, जहाँ पर मैंने पूरा सेटअप माउंट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये GoPro केस है जो कि उलांजी का है, और इसके अलावा ब्लू आर्मर का चिन माउंट है। इसके अलावा ये जे माउंट है जो GoPro ने से मिला है, और ये एक एक्सटेंशन है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि एक्सॉर के हेलमेट में अगर मैं बिना एक्सटेंशन लगाऊंगा तो जो फुटेज आएगी वो काफ़ी नीचे आएगी। उसके अलावा जो मैंने माइक यूज़ किया है वो माउनो का किया है, जिसको मैंने अंदर माउंट किया है। तो ये पूरा मेरा सेटअप है। अब आइए माउंट करते हैं और आपको फुटेज दिखाते हैं GoPro की। और ये वही जगह है जहाँ पर मैंने अपना पहला मोटो ब्लॉग शूट किया था। अब यहीं से मैं अपना GoPro से भी पहला मोटो ब्लॉग करने वाला हूँ। गाइस, विराग हियर, और देखते हैं कि सेटअप कैसा होता है। अब वहीं कोखराज पुल के पास उतर के देखा जाएगा, क्योंकि सुपर व्यू पे डाल तो दिया है, हालांकि व्यू एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। अब इतना जल्दी हो नहीं पाएगा। कोखराज पुल के पास एक बार फिर से देखा जाएगा उतर के। अब कैसा होता है सेटअप, ये हमें आने वाले वक्त में पता चलेगा। हालांकि अभी तो चीज़ें सब नॉर्मल चल रही हैं। हालांकि मीटर भाई ख़राब हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मीटर की तरफ से हम कुछ नहीं कर सकते। मीटर का मैं क्या, कोई कुछ नहीं कर सकता। मिस्त्री नहीं कर पाया तो मेरी क्या औकात। जब मीटर का मिस्त्री कुछ नहीं कर पा रहा है तो मेरी क्या औकात। शीशा नहीं बंद हो रहा है, शीशा बंद नहीं हो रहा है, और बिना शीशा बंद हुए काम बनेगा नहीं। कर ही लेते, जब शीशे नहीं बंद हो रहा GoPro की वजह से, तो फुटेज को क्लियर कर लेते हैं पहले। तो गाइस, मैंने फिक्स तो कर लिया इशू। अब देखना है कि ये इशू कितनी देर तक फिक्स रहता है, क्योंकि भाई देखो पहली बार है ना, तो अब एंगल ढूंढने में टाइम लगता है। आदमी सही कहता है, गलत नहीं कहता कि एंगल ढूंढने में टाइम लगता है। अब उस एंगल को ढूंढने में कितना टाइम लगता है सुपर व्यू में आपके सामने है। यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमसे हो नहीं पा रहा है। तो चलिए अब कुछ दूर राइड करते हैं, उसके बाद बताते हैं भाई क्या सीन है, कैसा सीन है। आशा करेंगे कि सब कुछ सही ही रहे। इस बार हेलमेट तो हमने बंद कर लिया है। हेलमेट बंद करने में हमें कोई दुख नहीं हुआ, और जब हेलमेट बंद करने में दुख नहीं हुआ तो कोई बात ही नहीं है फिर। हालांकि सुपर व्यू में मैंने GoPro को रखा है कि अपने कंफर्टेबल पोजीशन में आने के बाद कितना ज़्यादा हम दिखा पाते हैं आपको ये सब, क्योंकि मैंने अपने GoPro को एकदम सही तरीके से फिट कर दिया है। अब ये टोल प्लाज़ा है। सो गाइस, सामने स्कॉर्पियो खड़ी हुई है और हम तो फ्री वाले हैं। हम लोग लास्ट टाइम भी फ्री निकले थे और इस टाइम भी फ्री ही निकलेंगे। हमसे कोई टोल वोल नहीं लिया जाता। हालांकि पुलिस वाले हैं, क्या करेंगे। मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट है। एंगल की प्रॉब्लम है ना यार, एंगल अगर एक बार पता चल गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब कई दिन हो गया ना, बहुत दिन हो गया, तकरीबन ये मान के चलिए कि साल भर से ऊपर हो गया मोटो ब्लॉगिंग छोड़े, तो अब वो रिदम पाने में टाइम लगेगा। क्योंकि जब पिछली बार मैं आया था मोटो ब्लॉग करने, तो मुझे अच्छे से पता है कि मेरा जो सेटअप था वो एक ही बार में सही हो गया था। हालांकि वो स्मार्टफोन का था तो मुझे अंदाज़ा मिल गया था। अब GoPro पहली बार यूज़ कर रहा हूँ। सुपर व्यू बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब बहुत ज़्यादा एकदम चौड़ा कर देता है सुपर व्यू, और अल्ट्रा वाइड में उतना मज़ा नहीं आएगा। तो अब देखते हैं। अभी मुझे साउंड भी इसका चेक करना पड़ेगा। पहली बार है हेलमेट में मेरे एक्सॉर की। इसके पहले स्टील बर्ड एयर 2 थी, तो उसमें मेरा पूरा परफेक्ट था सेटअप। हालांकि मुझसे कुछ गड़बड़ी भी हुई है स्टील बर्ड की, सॉरी एक्सॉर की हेलमेट में। पैडिंग थोड़ी मुझसे डैमेज हुई है। यू टर्न मिले और निकलते हैं। हालांकि ट्रक्स काफ़ी ज़्यादा खड़ी हैं यहाँ पे, तो देखते हैं भाई। पीछे भी ट्रक आ रही है। ये यू टर्न है, तो अब यहीं से यू टर्न लेते हैं, क्योंकि हम गलत रास्ते में, शायद गलत क्या आ गए, जानबूझ के ही आए हैं। तो यू टर्न लेने के लिए वेट करना पड़ेगा। कोई और गाड़ी नहीं होनी चाहिए यू टर्न के लिए। सो 1 2 3 डन 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 डन। ट्रक आ रही है, कोई बात नहीं, निकल गए। सो भाई हमने भी यू टर्न ले लिया है। हालांकि
हाईवे में इस इलाके में ढाबे बहुत अच्छे अच्छे हैं। एक बार यहीं पे मैंने ऑडी Q8 देखी थी, उसके आगे BMW M4 भी खड़ी थी। अब इधर से ही एक लेफ़्ट साइड है, उधर लेन, उधर पकड़ेंगे और निकलेंगे इलाहाबाद रोड, क्योंकि हमें निकलना है भरवारी पहले। तो ये टोल प्लाजा वाली रोड है। गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा खड़ी हुई हैं। रोड काफ़ी अच्छी है टोल प्लाजा वाली, तो बाइक के लिए किनारे से हमें कोई टोल रोल नहीं देना है इस वाले में। एक्सप्रेसवे में सुना है देना पड़ता है, पर इसमें नहीं देना पड़ता होता, ये सब फ्री है, इसलिए कोई टेंशन की बात ही नहीं है। एकदम आराम से काम होता है भाई। कोई मोड़ है तो यहाँ से भरवारी के लिए मोड़ेंगे, टर्न सिग्नल दे दें भाई, नहीं कोई आगे पीछे से ठोक दे तो फिर हो गया। तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं भरवारी। भरवारी में थोड़ा देर रुकेंगे। तो यहाँ पे मेरे माउंट का इशू हो गया है, माउंट हल्का लूज़ है। सामने अगर देखेंगे तो महर्षि कॉलेज है। वाह पुरानी करिश्मा, अभी एजेंडा है, देखते हैं। आई लव हमारा भरवारी दिख तो गया, इधर ही मुड़ना है। सिग्नल दे दिए, नाउ इट्स टाइम फॉर टर्न। यहाँ पे हिलेगा मेरा माउंट बस ना हिले, क्योंकि मेरा माउंट है लूज। अब माउंट हिल गया ना तो सब मेरा ख़त्म हो जाएगा, सारा ड्रामा। बन गया। ऊपर से ट्रेन जाती है, अगर ट्रेन आती तो मुझे कंटेंट मिल जाता, नहीं मिला कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो हम ढूंढ लेंगे कंटेंट। तो ये चीज़ एक अलग है। हालांकि मैंने माउंट को एकदम ही ऊपर कर दिया है, कहीं ये सिर्फ आसमान की ही ना फुटेज ले रहा हो यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है एकदम। ये तो ऐसे करो झुक के, कितना झुक जाएं अब नीचे। टंकी आ रही होगी, ये आ रहा होगा, मीटर आ रहा होगा, थोड़ा बहुत आसमान आ रहा होगा, पर कहीं ऐसा ना हो जाए कि खाली टंकी और आसमान ही आए, या खाली टंकी आ रही हो या खाली आसमान आ रहा हो, तब भी बेकार है। एक परफेक्ट एंगल होना ज़रूरी है। चलो एक बात तो है कि पहली बात पता है क्या है, एक्सॉर की हेलमेट ब्लैक है ना, तो अभी मैं देख रहा था गोप्रो एकदम जब नज़दीक आ जाओ तब पता चल रहा है, क्योंकि आगे से हेलमेट थोड़ा ब्लैक है मेरी, तो जब एकदम नज़दीक आ रहा है ना आदमी को तब समझ में आ रहा है। नहीं 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 नहीं, हाँ, तो आदमी को एकदम तभी समझ में आ रहा है जब हम एकदम नज़दीक आ रहे हैं उनके। बाकी पब्लिक रिएक्शन भी यहाँ पे काफ़ी इंसेन होने वाला है, क्योंकि देखिए छोटे कस्बों से हम लोग हैं ना, तो यहाँ पे मोटो ब्लॉग अभी उतना ज़्यादा फेमस है नहीं, और गाँव में लोग काफ़ी भोले हैं, उनको यही नहीं पता कि कैमरा लगा काहे लिए है। एंड कैमरा लेके बाहर ब्लॉग करेंगे तो यू आर जस्ट अ पत्रकार, नथिंग एल्स। पत्रकार वाला अगर एटीट्यूड दिखाना है देन यस यू शुड गो फॉर इट। तो यहाँ से मुड़ना है, लेफ़्ट इंडिकेटर दे दिए भैया, हट जाओ, लेफ़्ट इंडिकेटर एंड यस। माउंट स्टेबल रह जाए, बस माउंट स्टेबल रह जाए मेरा। गोप्रो माउंट स्टेबल होना चाहिए, बाकी हम देख लेंगे। हट जाओ भैया, हट जाओ, बहुत बड़े आदमी आ रहे हैं, हट जाओ। अब यहाँ पे इतना तो पता है कि शाम हो जाएगा, जाते जाते 5 बजेंगे, तो शायद लाइट भी जल जाए, और अगर लाइट जल गई तो फिर क्या ही कहने मेरे सेटअप के। हाँ, तो अब यहाँ पे स्टेबिलिटी टेस्ट भी हो जाएगा कि हाउ स्टेबल इज़ गोप्रो। इससे गंदी सड़क क्योंकि हो नहीं सकती, ये देखो ये, तो गोप्रो की स्टेबिलिटी भी वेरीफाई हो जाएगी इसी बहाने। गोप्रो का जो पूरा का पूरा वो एंगल है ना, उसकी ऐसी तैसी कर देते हैं ये जगह। चलिए, मंझनपुर रोड में आपका स्वागत है। तिरंगा झंडा ऊपर दिख ही रहा होगा सामने, तिरंगा झंडा। और ये है हमारा KPS संजय गुप्ता जी का कॉलेज, जो कि पूर्व विधायक हैं। तो ये KPS है, ऊपर तिरंगा झंडा है। फ्यूल आज हमने पहले ही करवा लिया था, उस समय मैंने गोप्रो माउंट नहीं किया था, तो फ्यूल हमने पहले ही करवा लिया, तो फ्यूल की कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मैं ये सोच रहा था अगर ये लाइट वाइट जला देते तो एक और अच्छा व्यू आता, सनसेट हो ही रहा है उधर तरफ। कोई बात नहीं, पहला व्लॉग है। हालांकि हमको ये भी पता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी हम एडिट कर देंगे, वो चीज़ें हमको फाइनल एक्चुअल वीडियो में देखने को नहीं मिलेंगी। तो तीनों शोरूम हैं। तो ये शोरूम रहा TVS का, ये बजाज का शोरूम, TVS वाला ये रहा,
एक दिन हमें यहाँ पे रोनिन दिखी थी, अपाचे RTR 200 दिखी थी, RTR TVS RR 310 हमें अभी नहीं दिखी। ये हीरो का शोरूम है, हालांकि हम गए किसी में नहीं है। और ये सामने RTR जा भी रही है। हम अपने इलाके के मेडिकल कॉलेज में, तो ये समदा में कादीपुर में बन रहा है, काफ़ी बड़ा मेडिकल कॉलेज है। और एक समय यहाँ पे बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर था, बढ़िया वो हटा दिया नहीं, आए दिन जो लो ग्राउंड क्लियरेंस वाली कार है उनको ठोकता रहता था वो। तो भाई विकास तो इसके चलते होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि मेडिकल कॉलेज बहुत बड़ी बात होती है। और ये समदा का पुल है। और ये एक समय एक चीनी मिल हुआ करती थी, अब चल रही है या नहीं हमें नहीं पता, वरना एक समय एक चीनी मिल हुआ करती थी बहुत पुरानी, अब चल रही है। ये क्या हो गया, एक्सीडेंट है क्या? पुराना एक्सीडेंट है। और इस समय हम आ गए हैं मंझनपुर के, या समदा के कह लीजिए, एक काफ़ी प्राइम गेस्ट हाउस या रेस्टोरेंट कह सकते हैं, कैफ़े कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, होटल कह सकते हैं, वशिष्ठ गेस्ट हाउस में। वशिष्ठ इम्पीरियल है, वशिष्ठ इम्पीरियल नाम है। दिख तो काफ़ी प्रीमियम रहा है, कभी मैं गया नहीं हालांकि इसके अंदर, तो मैं बता नहीं सकता सर्विसेज कैसी हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं समदा। तो इस जगह का नाम है समदा। समदा मंझनपुर से 2 किलोमीटर दूर है सिर्फ। और सामने अगर आप एकदम चले जाएंगे रोड पे, तो आप निकलेंगे यहाँ से ओसा के लिए, ओसा से आप महेवा घाट निकल सकते हैं या करारी के लिए भी मुड़ सकते हैं, तो वो रोड भी है। और अगर आप राइट हैंड टर्न लेंगे, जैसे मैं लेने वाला हूँ, तो आप सीधा मंझनपुर मुख्यालय पहुँचेंगे। और मुझे लेना है राइट टर्न, यानी हम निकलेंगे मंझनपुर मुख्यालय की तरफ। और आज है यहाँ की बाज़ार, आज संडे है और आज है यहाँ की बाज़ार। और फर्स्ट पब्लिक रिएक्शन ऑन माई फर्स्ट मोटो व्लॉग इज़ गोइंग टू बी इनसेन। बाज़ार के बारे में लाइन से रिक्शा लगे हुए हैं। समदा की बाज़ार में आपका स्वागत है। कपड़ा है, सब्ज़ी है, सब कुछ है, फल भी है, लाइन से बाहर लगे हुए हैं, सभी चीज़ है। और अभी यहाँ पे एक नया मार्ट खुला है कपड़े का, मैं अभी गया नहीं, कभी टाइम मिलेगा तो जाऊँगा। उसका नाम क्या है पढ़ लेता हूँ, यहीं पे सुनने में आया है, कहीं पे खुला हुआ है। लेफ़्ट इंडिकेटर लेके पहले लेफ़्ट ही हो लेता हूँ। सो इट इज़ नेम एज मिस्टर मार्ट। तो यहाँ पे लगभग सारे प्रकार के जो कपड़े हैं आपको मिल जाएंगे मिस्टर मार्ट में। तिरंगा झंडा शान से लहरा रहा है भाई। मैं इसकी वीडियो लेने गया था, मुझे मिली नहीं क्योंकि हवा नहीं चल रही थी, लेकिन अब बढ़िया शान से लहरा रहा है तिरंगा झंडा। स्पीड ब्रेकर बड़ा गंदा दे दिए हैं भाई। मैं डर रहा हूँ खाली कैमरे के एंगल को लेकर के, एंगल नाश हो गया ना तो पूरी फुटेज ख़त्म हो जाएगी। ये SP ऑफिस है मंझनपुर का, अक्सर आते रहते हैं हम लोग कोर्ट के काम से यहाँ पे अपने। बाय द वे हम इस समय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं। और सामने उधर तरफ पीछे साइड हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जिला एवं सत्र न्यायालय सॉरी। और ये बोर्ड लगा हुआ है जिला एवं सत्र न्यायालय का, तो हम लोग यहीं रहते हैं आमतौर पे। और ये है अपना मंझनपुर चौराहा। आपको याद होगा मैंने इंस्टाग्राम पे रील डाली थी, वो यहीं की थी जब रात में मैं आया था। ये जितने भी खंभे आपको दिख रहे हैं, ये रात में एकदम तिरंगे की लाइट में रंग जाते हैं। चौराहे पे सन्नाटा है। वो जब राम जी की मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसके बाद सजाया गया था, तो फिर अभी वही लगा हुआ है चौराहे पे, कुछ नया नहीं है एज सच। बाकी सही है भाई, चौराहा अपना एकदम जमने लगा। अब यहाँ पे नाला वाला बन रहा है, ये बन जाए थोड़ा और अच्छा लगने लगेगा। रात में मज़ा आता है जब लाइट जलती है ना। देखिए खंभे में लाइट, देखिए वो सामने जल गई है। सामने अगर आप पोल पे देखेंगे उधर साइड, तो तिरंगा झंडा का जो थीम है वो आपको दिख जाएगा, वो लगा हुआ है। उस थीम को कैरी किया गया है। और ये अपना मंझनपुर चौराहा है। चौराहा है मतलब जाम है। आज संडे है ना, आज भीड़ कम है, वरना मंडे वनडे में तो भाई साहब गजब व्यवस्था होती है यहाँ पे। मंडे वनडे में तो हालत ख़राब कर देते हैं भाई चौराहे पे। ना चाहते हुए तुम प्रो बाइकर बन जाओ। ओके, तो अब हम निकल रहे हैं अपने घर की तरफ।
That's good. That's even better, I must say. तो ये अपने गांव की रोड है कि एंगल कैसे काम कर रहा है, एंगल कैसा है। हेलमेट कैम लगा हुआ है, क्या हो गया? एक्सीडेंट? एक्सीडेंट, फॉग लाइट अलग हो गई पूरा। मिल गया थंबनेल। This is what happens. This is something happened.